बात नहीं, कोई बात Okay, नहीं। recording चलिए, is started. It should welcome a message ध्य- also. Messages में चला जाओ. I have it. ध्यान के श्लोक से शुरू करेंगे। जी. ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मा परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम Om Parthaye Prabodhitam भगवता नारायणेन स्वम भगवता भगवता नारायणेन नारायणे स्वं त्वं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना पुराणान्मुनिना मत्ते महाभारतम मध्ये मध्ये महाभारतम् भारतम् अद्वैतामृत वर्षणीम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम भगवती अष्टादशाध्यायनीम अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम अनुसंदधामि अम्ब त्वाम् अनुसन्दतामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विंदायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र नेत्र येन येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन त्वया भारततैलपूर्णः पुण्या प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय प्रदाय स्तोत्र वेत्रैक पाणये स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतु हे नमः गीतामृतुहे नमः गीतामृतुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं एवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं मर्दनं देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम आनन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं जगत् भीष्म द्रोण तटा जयद्रथजला भीष्म भीष्म द्रोण तथा जयद्रथला गांधारनी लोतपला गान्धारी गान्धारी लोतकला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये शल्यवती कृपेण वाहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरम मकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सुतीर्णा कई वर्तकः केशवः केशवः पाराशरे वचा सरोज ममलम् सरोजमलम् गीतार्थ गंधोतकटम गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरि कथा नानाख्यातं केशरं हरि कथा संबोधना बोधितम संबोधना बोधितम् बोधितं लोके सज्जन षटपदई रह रहा लोके सज्जन षट्पदैरहः पेपिये मानम मुदा पेपिये मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल भूयात् भारतं पंकजं कलिमल कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसन श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मूकरोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम। परमानंद माधवम। वैसे इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ, ये लगभग ना हर जगह है ये श्लोक, गुरु ग्रंथ साहब में भी है, वेदों में भी है, सब जगह है। मूकम करोति वाचालम, मूक होता है जो गूंगा है, वो बोलना शुरू कर देता है। वाचाल, वाचाल होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो गूंगा बोलना शुरू कर देता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगुम जो लंगड़ा है वो पहाड़ पे चढ़ जाता है ऊंचे से ऊंचे। यत कृपातम हम बंदे, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है।
परमानंद माधवम, जो परमानंद माधव है जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, वो गूंगे की तरह, गूंगे से वाचाल बन जाता है और लंगड़ा होते हुए भी बड़े से बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है। भाभी अगर आपने पढ़ा तो अर्जुन देव जी थे ना हमारे 5वें गुरु। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार ना ये हुआ, वो बड़े छोटे एज के थे, हम्म, तो उनको गुरु बना दिया था। हम्म, तो लोगों को ना शक हुआ कि भी इतना छोटा बच्चा बंदा कैसे गुरु बन सकता है। तो वो आए सारे, कह रहे जी हमें ना, हम मानते नहीं आप गुरु हो। तो उसने कहा जी आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो मैं कर देता हूँ एक बार। मतलब वैसे पहले तो उन्होंने टाला, क्योंकि गुरु कभी भी अपनी शक्ति नहीं दिखाते, लेकिन वो माने नहीं। तो माने नहीं, उन्होंने कहा अच्छा जाओ जिसको मर्जी तुम ले आओ, मैं देखता हूँ। तो वो ना एक बड़े गूंगा बहरा पागल सा आदमी था, वो उसको ले आए। ये तो अभी 300-400 साल पहले की बात है। राइट। गुरु अर्जन देव जी तो अभी तो हुए 400-500 साल पहले। हम्म, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उसके सिर पे एक डंडा सा रखा, अपने हाथ में डंडा था, उसके सिर पे रखा और सारे वेदों के श्लोक बुलवा दिए। ये अभी की बात है। हम्म, तो जब गुरु एक ऐसा कर सकता है, तो ईश्वर की तो फिर बात ही क्या है। हम्म, तो बड़ा सुंदर श्लोक है, मुकम करोति वाचलम पंगम लंघयते गिरम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। आप पर जिसकी भी कृपा हो जाए, तो जैसे गूंगा वाचाल बन सकता है, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ सकता है, तो वो इंसान तो कुछ भी कर सकता है। बड़े सुंदर श्लोक है ये। चलिए, शांताकारं भुजगशयनम शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वाधारं गगन गगन सदृशं सदृशम मेघवर्णम शुभांगम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमलनयनम लक्ष्मीकांतं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगीभिर ध्यान गम्यम योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे वन्दे विष्णुं विष्णुं भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं यम ब्रह्मा वरेंद्र रुद्र मरुतः यं यं ब्रह्मा ब्रह्मा वरुणोदरतुतुतमः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदे वेदं साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं यं सामगाः सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन ध्यानावस्थितमनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ये संस्कृत इतनी सुंदर लैंग्वेज है, बच्चों को अगर पढ़ा दें तो बच्चा कभी तोतला नहीं बन सकता। इतना स्पष्ट उच्चारण होता है इसमें कि सारे के सारे उच्चारण आ जाते हैं टोटल। चलिए, अब हम थे दूसरे अध्याय में। तो अभी तक हमने देखा कि एक तो भगवान ने बताया भी हमें शरीर नहीं, हमें अपने आप को आत्म भाव से देखना चाहिए। तो जब हम आत्म भाव से देखते हैं तो कौन किसको मारता है, कौन मरता है, ना कोई मरता है ना कोई जीता है, आत्मा तो अजर अमर है। फिर उसके बाद उन्होंने उसे क्षत्रिय का भी धर्म बताया कि चलो ये सब छोड़ दो, आत्मा परमात्मा की बातें, आत्मा शरीर की बातें। तो तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रियो को धर्म युद्ध करना, उसके लिए सबसे ज्यादा वो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली बात है। भाई अगर मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, और अगर जिंदा रह गया तो ये सारा का सारा राज्य भोगेगा। तो इसलिए भी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने एक बार पूछा था उसमें कि मुझे ये नहीं पता कि भाई वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे, या हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा भैया मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा क्योंकि तूने धर्म युद्ध लड़ा है, और अगर बच गया तो ये सारी पृथ्वी का राज भी मिलेगा। तो इसमें दोनों तरफ से तेरी विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए मैं ज्यादा शौक या इस तरह का करने का कोई विषय नहीं है। तो ये जो था ये सारा सांख्य योग था। सांख्य योग हमें ये बताता है कि भी हम शरीर नहीं है, हमें अपने आप को आत्म दृष्टि से देखना चाहिए। मैं ना थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि ना ये
जब तक आप इसे, क्योंकि ये पीएचडी है, हम 5वीं छठी के छात्र हैं, बीच का गैप जब तक नहीं भरा जाएगा वो समझ नहीं आएगा। तो एक चीज चलो मैं और बताता हूं कि संसार के अंदर 3 चीजें हैं। मीटिंग आईडी वो बोलो उसके भेज दें। अतुल वो अंजलि को ऐड कर लो। मीटिंग आईडी भेज के। मीटिंग आईडी। हाँ अंजलि का नंबर है। हाँ गीता वाले ग्रुप पे आईडी भेज। गीता वाले ग्रुप में आईडी भेज दो। अच्छा गीता वाले ग्रुप में आईडी मतलब ये इसका जूम लिंक। जूम लिंक। जूम लिंक। जूम। मैंने ईमेल पे भेजा था, ये है ना। तो तैयारी तुम्हें पहले करनी चाहिए ना, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, भेज दिया तो मैंने, देखो कैन यू गेट टू इट। मिल गया। गीता में अंजलि है ना। पासवर्ड नहीं चाहिए उसमें, बस सीधा एंट्री हो जाएगी। चाहिए। पासवर्ड नहीं चाहिए। चलो मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए पहले तो ईश्वर एक ही था। तो वेद का वाक्य एको हम बहुश्यामः, कि ईश्वर एक था तो उसे लगा कि भाई अकेले तो मजा नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत सारा हो जाना चाहिए। तो उसने सबसे पहले अपनी एक शक्ति निकाली जिसे हम दैवीय शक्ति कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। उस शक्ति के अंदर 3 गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो माँ जो है ना, जो शक्ति के उपासक है देवी के, तो देवी को त्रिगुणात्मक शक्ति कहा जाता है। गीता में भी एक जगह आएगा, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी प्रकृति है ये दैवीय शक्ति है और ये त्रिगुणात्मक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आया उसमें प्रकृति के अंदर, वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आया, 3 गुण आए। उन 3 गणों से फिर पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये 5 महाभूत बने। फिर इनमें से किसी में से अहंकार निकला, किसी में से मन निकला, किसी में से बुद्धि निकली, और ऐसे करते करते चेतना का डेवलपमेंट हुआ। सारी प्रकृति बन गई। तो भगवान को लगा कि भी अभी भी कुछ मजा नहीं आया। वो बुद्धू से जानवर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। फाइनली उसने इंसान बनाया। इंसान को उसने अपनी सारी शक्तियां, जो ईश्वर के पास शक्ति है वो सारी की सारी शक्तियां उसने इंसान को दी। और प्लस उसे माया के अधीन भी कर दिया, ये तीनों गुणों के अधीन कर दिया। अब वो माया में तो घूमता रहता है लेकिन ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचानता। अब ये 3 चीजें बनी उसमें मेनली, एक ईश्वर बना, एक प्रकृति और एक जीव। अब जीव जो है 3 एक लाइन में खड़े हो जाए तो एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ प्रकृति है, जीव बीच में है। जब तक वो जीव प्रकृति को देखता रहता है तो वो संसार में घूमता रहता है, ईश्वर उसे नजर नहीं आता। जब वो ईश्वर को देखता है तो संसार छूट जाता है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से समझ आ गया। या। हम सोचे कि भी हम संसार में भी रहे, ईश्वर को भी प्राप्त कर ले, वो नहीं होगा, वो भटकते रहेंगे। और जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी ये सब है, ये एक ही चीज को कहते हैं कि भैया हमें अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानना मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। क्योंकि ईश्वर ने बिल्कुल अपने जैसा इंसान को बनाया, बस एक ही डिफरेंस रखा कि जीव जो है वो माया के अधीन है और ईश्वर जो है वो माया का पति है। और गीता में आगे एक श्लोक आएगा, उस पे उसने उन्होंने ये कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है दैवीय शक्ति है, त्रिगुणात्मक है, इसको जीतना असंभव है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी बातों को समझते हैं या मेरी तरफ ध्यान देते हैं या मेरी पूजा पाठ या जो भी मैं कह रहा हूं उस चीज को समझते हैं, मायाम एताम तरंती ते, वो ही केवल इस माया को पार कर सकते हैं। अब हमने ये समझ लिया आत्मा क्या है, जान लिया, लेकिन ये एक्सपीरियंस में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भी हम देख तो माया की तरफ रहे हैं। जब तक ईश्वर की तरफ देखेंगे नहीं ये आत्मा समझ नहीं आएगी।
एक और मेरे को याद आता है, एक 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, वो बड़ा ही सुंदर है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। मतलब उसमें ना स्टेजेस बताई हैं कि इंसान कैसे तरक्की करता है धीरे धीरे आत्म लेवल पे। तो वो श्लोक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागात शांति अनंतरम। अब इसमें भक्त की ना 4 स्टेजेस बताई। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास क्या होता है? सबसे पहले भाई हम मंदिर चले गए, हम गुरुद्वारे चले गए, व्रत करने शुरू कर दिए, इधर गए उधर गए, सत्संग में चले गए, कुछ चर्चा शुरू कर दी, कुछ ये शुरू कर दी, ये पहला स्टेप है अभ्यास। तो उसमें उन्होंने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर सेकंड स्टेप आता है ज्ञान। आपने मेरे से गीता समझ ली, किसी और गुरु के पास चले गए, उसने बता दिया, और उसने आपको ये बता दिया कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ज्ञान तो इतना ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, ये आत्मा यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। ये ज्ञान हो गया। बड़े सारे लोगों को ज्ञान भी नहीं होता, और बड़े सारे धर्मों में ये ज्ञान है ही नहीं। मतलब वो गीता के पहले स्टेप पे भी नहीं कसौटी पूरी करते। तो दूसरा स्टेप आ गया ज्ञान। ज्ञान आ गया हमें, हमने सत्संग किया, ये किया, सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद श्लोक कहता है ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। अब ज्ञान से जो विशिष्ट है वो ध्यान है। मैंने ये देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 99% लोग अभ्यास भी कर लेते हैं, ज्ञान भी कर लेते हैं, ध्यान में कोई नहीं जाता। 1% भी, मैं शायद ज्यादा कह रहा हूँ, 0.001% लोग ही ध्यान में जाते हैं। जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मैं लाख कहता रहूं जी ये सत्य चितानंद है। एक और बड़ी सुंदर बात है कि आनंद जो शब्द है ना, उसका अंग्रेजी में कोई उसका वो नहीं है शब्द। सुख दुख एक्सटेजी ये सारे शब्द है, लेकिन आनंद का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं। आनंद आनंद, ये सीधी सी बात है, संपूर्ण आनंद। और आत्मा हमारी सत्य चित आनंद है, आनंद की स्वरूप। वेद हमारा ये कहता है कि जो हमारे सुख दुख है ना बेसिकली, अच्छा ये भी समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये आगे समझ ही नहीं आएगा, आगे सारा बुद्धि योग है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि 25 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 महाभूत, अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 15, और 5 हमारे प्राण, 20, और 4 हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सारा प्रकृति के। 5वां इसमें है आत्म तत्व, जो कि सच्चिता। अब ज्ञानेंद्रियां क्या है? ये सारा ना छठी से लेकर ग्रेजुएशन तक का ज्ञान है, जो कि हम, ज्ञानेंद्रिय हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। आंख से हम देखते हैं, कान से, नाक से, मुंह से, स्पर्श, और 5 ही इनके विषय हैं, सब्जेक्ट्स। आंख का सब्जेक्ट है देखना, मुंह का सब्जेक्ट है, जीभ का सब्जेक्ट है स्वाद लेना, कान का सब्जेक्ट है सुनना, हाथ का सब्जेक्ट है स्पर्श करना। तो ये 5 इसके विषय हैं। ये जितने भी सुख दुख हमें मिलते हैं, ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो होता है, वो हमें सुख या दुख की अनुभूति कराता है। ये चीज गांठ बांध लो, क्योंकि इसके बिना आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। आंख से हमने अच्छी चीज देखी, हमें बड़ा मजा आया। आंख से हमने बुरी चीज देखी, दुख आ गया। तो ये जितने भी सुख दुख हैं हर तरह के, वो केवल और केवल इंद्रिय और इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके संयोग से हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो हम सुख जिसे मानते हैं, संसारिक सुख जितने भी, ये उस आनंद की आभास है केवल। जो आत्मा का आनंद है, जैसे शीशे में हम देखते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। शीशे में हम ओरिजिनल नहीं है ना, शीशे में जो हम देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो शीशे के बाहर खड़ा हुआ है। इसी तरह शास्त्र ये कहता है भी जितने भी हमारे सुख दुख हैं,
ये प्रतिबिंब है, आभास मात्र, असली नहीं। असली जो हम है उसमें तो दुख है ही नहीं, सबसे बड़ी बात, उसमें केवल आनंद है। ये सुख जो भाषित हो रहा है ये झूठा सुख है, ये असली सुख नहीं है। जिस दिन आपको आत्मा का आनंद मिल जाएगा, आप ये इन सुखों की तरफ देखोगे भी नहीं। तो इसमें बड़े सारे श्लोक आएंगे कि जैसे एक आदमी के घर के पास एक छोटा सा कुआं है, तो कुएं से ही सारा काम चलाता है। अब कल को उसे नदी मिल जाए तो क्या वो कुएं के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। भाई नदी में इतना सारा जल पड़ा हुआ है, कुएं में इतना सा जल है, वो पूरी उम्र वो कुएं में ही लगा रहा। अचानक उसे नदी मिल गई, नदी मिल गई तो वो कुएं की तरफ देखेगा भी नहीं। नदी में बहता साफ सुथरा पानी है, कुएं में पानी सड़ भी जाता है, हर तरह का है। लेकिन जब तक उसे नदी नहीं मिली, वो कुएं को ही सब कुछ समझता रहा। ये भी इसी गीता में आगे आएगा, एग्जाम्पल आएगा। तो गीता हमें ये ज्ञान देती है कि भाई ये जो संसारिक सुख दुख है, क्योंकि असली भी नहीं है और केवल इंद्रियों और इंद्रियों के संयोग से पैदा हुए हैं, और ये क्षणिक है। कभी भी सुख परमानेंट नहीं रहेगा। आपको खीर बड़ी अच्छी लगती है, एक प्लेट खा लोगे, 2 प्लेट खा लोगे, 4 प्लेट खा लोगे, उसके बाद आप कहोगे भगाओ इसको, ये तो शुगर ही कर देगी, मुझे दुख पैदा कर देगी। लेकिन जो आनंद है उसमें एक बार आप घुस गए, वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाएगा उसमें, क्योंकि दुख है ही नहीं, वो अनंत है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि गीता का जो ज्ञान है वो अल्टीमेट ज्ञान है, जो कि 99% लोगों को समझ ही नहीं आता। कि इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम छठी सातवीं से आगे बढ़ते ही नहीं। हम आत्म तत्व को समझना ही नहीं चाहते, हम ये जान जाते हैं। वही है ना, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्योंकि आत्म का जो प्रैक्टिकल आपको समझ आएगी वो ध्यान में ही समझ आएगी, और ध्यान जो है वो बिना गुरु के संभव नहीं। मेरा जब गुरु शिविर कराता था ऋषिकेश में, तो कई दफा मुझे वो सूक्ष्म शरीर में ले जाता था मेरे। जैसे मैंने आपको बताया 5 शरीर है, दूसरा शरीर होता है हमारा नाड़ी वाला शरीर, क्या कहते हैं उसे, स्थूल शरीर, प्राण शरीर। प्राण शरीर के अंदर ले जाता था वो, तो उसमें वो 72,000 नाड़ियां होती थी, चक्रों में ले जाता था। तो कई दफा वो मूलाधार चक्र की जैसे वो कराता था हमें वो साधना। तो मूलाधार जो है पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। तो मुझे बिल्कुल ऐसी स्मेल आती थी जैसे कीचड़ की स्मेल होती है ना, मिट्टी और पानी की मिली हुई, वो स्मेल मुझे आनी शुरू हो गई। एक बार उसने कहा मैं आपको उच्च के लोकों में ले जा रहा हूँ, तो सूक्ष्म शरीर से वो हमें ले जाता था। तो एक जगह वो ऐसा हुआ कि आंखें बंद करते हुए ऐसी स्मेल आई मुझे, कि मुझे ऐसे फूलों की स्मेल आई जो मैंने कभी सूंघी नहीं। तो जब वो उन्होंने साधना खत्म कराई तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाबा जी मुझे समझ नहीं आया कि वो बड़ी अजीब सी स्मेल आई मेरे को, और ऐसी स्मेल थी कि कह रहे भी उस समय तुम स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे। तो वो ध्यान का वो स्वरूप है, वो मेरे हिसाब से बिना गुरु के संभव नहीं है। और जब तक हम ध्यान में ना जाए तब तक हम उस आत्म तत्व को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कितना भी हम सुन लें, कितना भी हम वो उसके बारे में जान लें, जब तक एक्सपीरियंस, वही जैसे चीनी का मैंने एग्जांपल दिया था, मीठा, जब तक मीठा आप नहीं खाओगे, मैं कितना भी समझा लूं, आपको समझ नहीं आ सकता कि मीठा का क्या टेस्ट है। और फिर उसके बाद उस श्लोक को पूरा कर देता हूं मैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागा। फिर अब ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म के फल का त्याग करना। तो मैंने ये सोचा कि कर्म फल का त्याग वैसे हो भी नहीं सकता जब तक आप ये ना जानो कि आप ही सब कुछ हो। भाई जब तक मैं चीजों को अपने से इंपॉर्टेंट समझता रहूंगा तो मैं उनका कैसे त्याग कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ध्यान में जाऊंगा और मुझे पता लगेगा कि भैया ये सब कुछ बेकार है, इससे कहीं ज्यादा आनंद तो यहाँ पड़ा हुआ है, तभी मैं संसारिक चीजों में कर्म करते हुए उनके फलों का त्याग कर सकता हूँ। उससे पहले मैं कर भी नहीं सकता। और त्यागात शांति अनंतरम, ये बड़ा सुंदर इसका पार्ट है। जब तक आप त्याग नहीं करोगे शांति मिल ही नहीं सकती।
चीजें इकट्ठी करने में कभी भी शांति नहीं है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लो, वो जिस दिन हल्की सी भी स्क्रैच डाल गया कोई, उसी दिन अशांति शुरू हो जाएगी। कितना भी धन ले लो, ज्यादा धन आ गया तो यही डर लगा रहेगा कोई चोर ना चुरा के ले जाए। और वेद का आगे एक वाक्य है, बड़ा ही सुंदर है वो, कि पदार्थ के संयोग के बिना तो जिया जा सकता है, लेकिन पदार्थ के वियोग के बिना नहीं जिया जा सकता। पदार्थ भी मेटलिस्टिक चीज है, अगर ये आपके जीवन में नहीं है आप तभी जी सकते हैं। लेकिन जीने की सेकंड कंडीशन है कि इनका वियोग होना बड़ा जरूरी है, मेटलिस्टिक चीजों का। अगर इनका वियोग नहीं हो सकता तो आप जी नहीं सकते। अब ये लोगों को समझ नहीं आती, ये बड़ा कैसे होगा। तो ये बड़ा सिंपल आंसर है, नींद। बिना नींद के आप जी नहीं सकते। और नींद में क्या होता है, सारी चीजों का वियोग हो जाता है। मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए दे दूं और आप उसे गिनने बैठो, 2 दिन 2 रात गिनते रहोगे, तीसरी रात आप कहोगे भैया आग लगाओ मैं तो सोने जा रहा हूं। बिना सोए आप जी नहीं सकते। और सोने में क्या है, सब चीजों का त्याग है। कोई संसारिक चीज आपके पास, चाहे सुंदर से सुंदर पत्नी आपके पास बैठी हो, कितना भी धन आपके पास पड़ा हो, कुछ भी हो, बिना नींद के आप जिंदा नहीं रहते। और नींद में क्या है, सब चीजों का त्याग, वियोग। तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जितने भी सुख दुख हैं संसार के, ये हमारी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संयोग से पैदा होते हैं। आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं। तो ये सब चीजें जो नेक्स्ट उन्होंने बताया, बुद्धि योग, बुद्धि योग में केवल यही आएगा कि हमने समभाव से काम करना है। समभाव ये है कि भाई सुख दुख ये वो उसमें अपनी समान बुद्धि बनाए, और इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठे। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आत्म तत्व को पहचानना बड़ा मुश्किल है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो 37वां रिपीट कर लेते हैं। हतो वा प्राप्ति सर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जिंदा रहा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, निश्चय करके उठ और इस धर्म युद्ध में भाग ले, इस धर्म युद्ध को कर। अब करना कैसे है युद्ध? 38वां श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो तत्वा युद्धस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझ के, हानि लाभ को समान समझ के, जय पराजय को समान समझ के, इस बुद्धि से अगर तू युद्ध करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन का एक ये भी प्रश्न था, भी ये युद्ध से तो हम पाप को ही प्राप्त होंगे, वे अपने रिश्तेदारों को मारेंगे, संबंधियों को मारेंगे तो पाप ही तो लगेगा। पापम एवं आश्रयत, हमें पाप ही लगेगा। तो इसका भगवान ने जवाब दिया कि भैया अगर सुख दुख में सम बुद्धि हो तेरे, हो जाए तेरी, हानि लाभ में सम बुद्धि हो जाए, जय पराजय में तेरे को फर्क ना पड़े, इस बुद्धि से अगर तू युद्ध करेगा तो तेरे को कभी भी पाप नहीं लगेगा। ठीक है, आगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो इमाम शुणु, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये मैंने तेरे लिए ज्ञान योग बताया, ये आत्मा का जो भी विवरण बताया ये सारा ज्ञान योग था, पहला योग। अब इसके बाद तू मुझसे बुद्धि योग सुन। बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, इस बुद्धि योग में जब तू कार्य करेगा तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे बताया भाई, हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वो अच्छा फल है चाहे बुरा फल है। लेकिन अगर इस बुद्धि योग के हिसाब से, इस बुद्धि के हिसाब से अगर तू काम करेगा जो कि सम बुद्धि है, तो उस कर्म का कोई फल नहीं बनेगा, वो कर्म अकर्म बन जाएगा। कर्म 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म कैसे किए जाते हैं? 4 तरीके से किए जाते हैं, वर्ण के हिसाब से। वह हम किस वर्ण में पैदा हुए, हम शूद्र के वर्ण में हैं, हम वैश्य के वर्ण में हैं, हम ब्राह्मण के वर्ण में हैं, हम क्षत्रिय के वर्ण में हैं। तो वर्ण के हिसाब से। दूसरा है आश्रम के हिसाब से, हम कौन से आश्रम में, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम संन्यास आश्रम में हैं, और कौन से, वानप्रस्थ में है, ब्रह्मचर्य में है।
ब्रह्मचर्य में है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम के हिसाब से कर्म करना पड़ेगा। तो वर्ण और आश्रम। और तीसरा आता है जी परिस्थिति के हिसाब से। कई दफा परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन अगर हमें कोई मारने के लिए आ गया तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हमें क्षत्रिय की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो ये सब कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म करने हैं, इनको कर्म कहा गया। कुछ विहित कर्म है। आ, विहित क्या है, क्या है? विकर्ण जिन्हें कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण कर्म क्या है कि जो निषेध किए हुए कर्म है, कि भाई उनको नहीं करना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। और तीसरी चीज बन जाती है अकर्म। अकर्म होता है भी हमने कर्म किया लेकिन उसका फल नहीं बना, ना उसका अच्छा फल बना ना इसका बुरा फल बना। अकर्म तब होता है जब आपकी बुद्धि सम हो जाती है किसी भी चीज। जब हमारी बुद्धि सुख प्राप्ति के लिए कर्म करती है तो उसका फल मिलना ही मिलना है। जब हमारी बुद्धि किसी को दुख पहुंचाने के लिए कर्म करती है तो उसका भी फल मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर हमने सिर्फ कर्तव्य कर्म किया और फल की इच्छा नहीं की तो वो कर्म हमारा अकर्म बन जाता है, वो फल देने लायक नहीं रहता, उसका फल नहीं बनता। तो इस अध्याय में अब भगवान ये बताएंगे कि हमें कर्म ऐसा ही करना है कि कर्म का फल ना बने। कर्म हम करें, कर्म से ना भागे, लेकिन उसका फल नहीं बनना चाहिए, अच्छा या बुरा उसका फल नहीं हमें प्राप्त हो, इस बुद्धि से कर्म। चलिए 40वां श्लोक है। ना ही अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये जो बुद्धि योग के द्वारा कर्म किया जाएगा जिसका फल पैदा नहीं होगा, इसका कभी नाश नहीं होता। नाश नहीं होता का मतलब ये है कि भाई इस कर्म से कभी धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर बढ़ती चली जाएगी, आत्मा की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जितने भी कर्म हम अकर्म करेंगे या फल की इच्छा के बिना करेंगे, वो कर्म हमारी चेतना को ऊपर उठाएंगे, उनका नाश नहीं होगा कभी। प्रत्यय वायो न विद्यते, इसका उल्टा इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे दुर्गा सप्तशती अगर हम करते हैं तो वो आ, उसे क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती को 700 श्लोक है और इमीडिएट फल देने वाले श्लोक है। गीता में तो ज्ञान है, उसमें आपको संसार की कोई भी चीज चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो रोगान शेषान पाहम से तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान बीष्टान, एक मंत्र है उसमें, वो आप बोलते चले जाइए, आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई तंग कर रहा है तो उसके अलग से श्लोक है। मतलब वो ऐसे ऐसे श्लोक है कि जिससे आप किसी भी चीज की सिद्धि कर सकते हो, किसी को अपने अनुकूल कर सकते हो, किसी को अपने प्रतिकूल कर सकते हो। तंत्र विद्या है, तंत्रोक्त वो है दुर्गा सप्तशती। और तंत्र वो होता है जिसका इमीडिएट फल मिलता है। अब उसमें आपने कहा कि भाई मेरी पत्नी, एक उसमें श्लोक आता है मैं भूल गया हूँ, तो उसमें उसने किया कि भाई पत्नी जो है मेरी स्वस्थ हो जाए, लेकिन वो गलती से उच्चारण में उसका ये निकल गया भार्याम भुक्ति भवानी, कुछ ऐसा करके था, भार्या होती है पत्नी, भाई पत्नी को भवानी खा जाए। तो उसने जब वो किया तो पत्नी की डेथ हो गई उसके बाद, क्योंकि उच्चारण गलत हो गया। मतलब क्या हुआ, उसका उल्टा इफेक्ट हो गया। भाई मैंने किया तो था इसलिए कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन वो मेरे मुंह से उच्चारण में एक गलती हो गई, तो वो पत्नी उस वो जो उद्देश्य किया था, पत्नी की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, उल्टा इफेक्ट हो गया। तो इसमें भगवान कहते हैं प्रत्यय वायना विद्यते, ये जब कर्म तुम करते हो इसमें कोई गलती भी हो गई तो उसका कभी भी उल्टा इफेक्ट नहीं है। कर्म योग में अगर हमने बुद्धि को समभाव से करके कोई भी कर्म किया तो एक तो उसका नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा जो आपने किया है, क्योंकि वो शुद्ध भाव से किया हुआ कर्म, उसका फल परमानेंट आपके साथ रहना है। फल उसका यह है कि आपकी चेतना ऊपर बढ़ती चली जाएगी, सीधी सी बात। और प्रत्यय वायना विद्यते, उसका कभी भी उल्टा इफेक्ट नहीं होगा। स्वल्पम अपि यस्य धर्म से त्रायते महत्वभयात, और इस धर्म का, इस योग का थोड़ा सा भी अगर आपने कर लिया तो ये भी आपको बड़े से बड़े भयानक से भयानक दुख से आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। क्योंकि जब आपको इस तरह की आदत पड़ जाए ना कर्तव्य कर्म करने की, तो आदमी की वैसी स्थिति संत वाली हो जाती है, क्योंकि आप किसी फल की इच्छा से कार्य नहीं कर रहे।
माँ है, भाई जैसे माँ को देखो, माँ कर्तव्य कर्म करती है बच्चे के लिए। छोटा सा बच्चा होता है, पूरी रात सोने नहीं देता, 25 बार लेटरिन करता है, आप सो नहीं सकते, फिर भी माँ के मन में कभी ऐसा नहीं आता कि मैं इसे भगा दूं, इसे ये कर दूं वो कर दूं, फिर भी तन मन धन से उसकी सेवा करने में लगी रहती है, ये मान के कि मैं इसकी माँ हूं। वो कर्तव्य कर्म का बोध होता है, सब कुछ छोड़ देती है। और माँ होना तो भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। एक ललिता सहस्त्र नाम आता है जिसमें माँ भगवत भक्ति ललिता के 1000 नाम हैं। तो उसमें माँ ने जो अपना सबसे पहला नाम लिखा, वो लिखा श्री माता। क्योंकि जब तक एक औरत माँ नहीं बनती, माँ से ही उसका एक नया जीवन शुरू होता है पृथ्वी पे। तो एक औरत के लिए सबसे अगर कोई बड़ी चीज है तो वो माँ बनना है। माँ के अंदर उसे अपने कर्तव्य बोध का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। कुछ हो जाए, बेटा कुछ करे, थप्पड़ मारे, ये करे वो करे, चाहे 5 साल तक कुछ भी करे, माँ एक ही तरफ से, उसे कोई ना बेटे से इच्छा है ना इससे कोई वो है, एक ही भाव से वो बच्चे की सेवा करती है, कर्तव्य कर्म, ये कर्तव्य। और जब आप कर्तव्य कर्म करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। मुझे ना एक और भी आ रहा है, चलो वो ही बता देता हूँ, बड़ी अच्छी वो है। मेरे गुरु थे, तो एक बार उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, ये जो चेतना कॉन्शियस है, तो उन्होंने कहा जी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में क्या फर्क होता है। तो गुरु ने कहा भाई ऐसा है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके पता नहीं कितने कितने लोगों ने इसके वो दिए, और ज्यादातर लोग जो इसका व्याख्यान करते हैं ना, जो वेस्ट के जो लोग हैं, वो बाद में पागल ही हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सब कॉन्शियसनेस क्या है। तो उन्होंने कहा चलो मैं सिंपल वे में बताता हूँ। तो उन्होंने जो बताया भी कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस तो यह भी जो आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब जागृत अवस्था है, ये कॉन्शियसनेस। बिल्कुल ठीक है। अब सब कॉन्शियसनेस क्या है, उन्होंने कहा जी कई दफा क्या होता है कि हम किसी आदमी से, किसी भी प्राणी से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि जैसे माँ और बच्चा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चे से माँ इतनी अटैच हो जाती है कि बच्चे को भूख जब लगती है, उसे माँ को पता लग जाता है, उसके ब्रेस्ट में से दूध निकलना शुरू हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी। और माँ बेटे की अटैचमेंट कई दफा इतनी ज्यादा होती है कि माँ अब 80 साल की हो गई है, बेटा 60 साल का है, कहीं बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, माँ को बेचैनी हो जाती है कि कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, फिर मुझे मेरे बच्चे से बात करो। वो बात करते हैं तो पता लगता है जी वाकई उसका एक्सीडेंट। इसी तरह कई दफा हम अपने किसी दोस्तों से, मित्रों से ऐसे अटैच हो जाते हैं कि अगर उसको कुछ हुआ है तो हमें थोड़ी सी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट गाय। और हम फिर उसके तड़पने लगते हैं कि हमारी उससे बात कराओ। तो ये हमारी सबकॉन्शियस अटैचमेंट हो जाती है, ये भी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी इसके बाद तीसरी अटैचमेंट होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो जब गुरु आदमी बन जाता है या धीरे धीरे आत्म तत्व की बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो सबसे ना आत्म लेवल पे जुड़ जाता है। उसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम उस गुरु के पास जाते थे तो हमें कुछ बताना नहीं पड़ता था, गुरु खुद ही बता देता था कि भैया तुमने ये हरकत करी है, तुमने ये करा हुआ है, तुम अब ये करने जा रहे हो, तुम वो करने जा रहे हो, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कहते थे कि कलेक्टिव कॉन्शियस में जब मैं स्थित होता हूँ तो मैं ये जान जाता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता, जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। और जो तुम सोच रहे होते हो वो मुझे पता लग जाता है इमीडिएटली कि भाई क्या कर रहे हो। और मैं जब उस स्थिति में होती हूँ मैं ये भी जान जाता हूँ ये पत्थर क्या सोच रहा है, ये पेड़ क्या सोच रहा है, ये पत्ता क्या सोच रहा है, ये चींटी क्या सोच रही है, हाथी क्या सोच रहा है। कलेक्टिव कॉन्शियस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इससे ऊपर एक कॉन्शियस का लेवल आता है, उसे हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि भाई हमें ये भी पता है भी हमारी कुंडली में शनि ग्रह आ गया तो हमें दुख आने शुरू हो जाते हैं, हमारी कुंडली में गुरु ग्रह आ गया तो हमें सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो अब जो ग्रह है वो आपको सुख दुख देता है, लेकिन ग्रह कैसे सुख देगा, उसे पता होना चाहिए भी आपको किस पाप की सजा देनी है परम की, और किस पुण्य कर्म का मैंने आपको फल देना। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस उन ग्रहों के लेवल की हो जाती है तो हमें आपको देखते ही पता लग जाता है कि भाई तुम ये दुख क्यों भोग रहे हो, पिछले जन्म में तुम क्या करके आए हो जिसकी वजह से आज तुम गरीब हो, आज तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, या तुम इतने अमीर कैसे बन गए, तो ये किस वजह से क्या होना है और आगे तुम्हारे साथ क्या होना है।
तो कह रहे भी हमें वो भी पता लग जाता है जब हम सुपर कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और उस समय गुरु को कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मीन्स जो आपका भूत भी देख सकता है, आपका प्रेजेंट भी देख सकता है, और आपका फ्यूचर भी देख सकता है। और जी पता नहीं मेरे पे भगवान की कृपा रही है कि मुझे ऐसे 4-5 जीवन में गुरु मिले हैं जो कि त्रिकालदर्शी ही थे। और आज भी मेरा जो गुरु है वो भी त्रिकालदर्शी। 40 साल का डॉक्टर है वो, बट ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। वहां बैठे बैठे वो मैसेज कर देता है भी ये टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये कॉन्शियस, मतलब ये सब चीजें हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, एक चीज और आपको माननी पड़ेगी कि हम जब अध्यात्म में जाते हैं तो सबसे पहला लेसन हमें गुरु सिखाता है कि शास्त्र हमारी माँ है। शास्त्र हमारी माँ है, और जो उसमें लिखा है उसके लिए कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड फेथ, रीजन। एक माँ ही बच्चे को बता सकती है कि भैया तेरा पिता कौन है। और जिस पर वो उंगली रख दे कि बेटा तेरा ये पिता है, इसके बाद कुछ और प्रमाण की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड एनी मोर सर्टिफिकेशन। ये तो अब आ गया डीएनए पीएनए करा लो जी, ये करा लो वो करा लो। बट डीएनए इज आल्सो 98% राइट, 2% वो भी गलत हो सकता है। बट मदर इज 100% श्योर हु इज द फादर ऑफ माई चाइल्ड। तो शास्त्र जो है वो हमारी माँ है। वो जो लिखा है उसमें आप उसे आंखें बंद करके मान लीजिए। आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अब ये एक अलग बात है। आपने आत्म तत्व को पहचान जान मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये, और ये गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई है। जितने भी धर्म हैं, ईसाई धर्म में आप चले जाइए तो वो कहते हैं कि वो ईश्वर का बेटा आया। अब बेटे के पापा जी कौन है किसी को कुछ नहीं पता। आप मोहम्मदन धर्म में चले जाइए तो वो कहते हैं जी वो उनका पैगंबर आया, पैगंबर इज मैसेंजर, सब मैसेंजर ऑफ गॉड केम एंड यू नो उसने वो कुरान लिखी, ये लिखा वो लिखा। बट वो मैसेंजर का वो मालिक कौन है, नोबडी नो। गीता में भगवान ने कहा कि भैया मैं ही भगवान हूं। और 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि आप कैसे भगवान है, मैं आपको देखना चाहता हूं, तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप देखा। और उसमें उसने देखा कि उस शरीर के अंदर से कई ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कई ब्रह्मांड उसके अंदर जा रहे हैं। और सारा कुछ उसने वहीं उसी शरीर ईश्वर के विराट स्वरूप के अंदर देखा। तो गीता को मैं इसलिए बेटर मानता हूं कि भैया, अच्छा आप गुरु ग्रंथ साहब में भी चले जाएं, कभी आप साखी बने गुरु नानक देव जी की, तो उसमें उनके दो शिष्य होते थे, एक बाला और मर्दाना। तो गुरु नानक देव जो थे, पहले तो उन्होंने सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सारा सब दिखाया उनको। एक वो रबाब बजाता था और एक तबला बजाता था, क्योंकि आ, नानक ने गाया है ईश्वर को। वो गाते थे, हर राग में गाते थे। राग बदोसरी, राग ये राग वो, अभी भी गुरुद्वारे जाओ तो आप जब भी जाओगे वो गा रहे होंगे उसमें, वहाँ तबला बज रहा होता है, रबाब बज रही होती है, और वो गीत गा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बाला मर्दाना को ना सूक्ष्म रूप से अलग अलग लोकों में ले जाते थे। भाभी आपने पढ़ी है साखी के नहीं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। कभी आप साखी पढ़ो ना, तो हम्म। उसमें वो सारा उसमें विवरण है। अब वो नाथों के लोक में आ गए हैं, अब वो स्वर्ग लोक में आ गए हैं, अब वो इस लोक में आ गए हैं। तो वो ना बाला मर्दाना पूछते थे, उनको आंखें बंद कराते थे, आंखें बंद करो, फिर वो पहुंच जाते थे। फिर वो पूछते थे गुरु जी बाबा जी ये कौन सा लोक है? तो कहते थे ये नवनाथ है, ये नाम गोरखनाथ गोरक्षनाथ ये सारे ना, ये सारे आज भी हैं। दिस नाथ संप्रदाय बेसिकली दीज आर सपोज टू बी केमिस्ट, वर्ल्ड के सबसे पुराने केमिस्ट हैं। वो आज भी अपने आप को ऐसे लेप लगाते हैं कि वो मतलब कहीं भी प्रकट हो सकते हैं सशरीर, और आकाश मार्ग से चलते हैं। तो एक बार नाथों के लोक में गए तो उन्होंने कहा भी ये नाथों का संप्रदाय है। एक बार स्वर्ग लोक में गए तो उन्होंने कहा भी ये स्वर्ग है। एक बार कहीं और गए, मतलब ऐसे वो बड़े बड़े लोग दिखाए उन्होंने। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन पूछा कि जी, एक जगह जाके उन्होंने कहा जी इसके आगे, वो ना निरंकार कहते थे, धन निरंकार ईश्वर को। तो उन्होंने कहा भी मेरी भी पहुंच यहीं तक है, इसके आगे मेरी पहुंच नहीं। मतलब जहां तक वो जा सकते थे, वो दोनों शिष्यों को ले गए अपने साथ, सूक्ष्म शरीर से ले जाते थे।
और ये लिखा हुआ है वाणी के अंदर, ये साखी है पूरी, गुरु नानक देव जी की साखी है, उसमें पूरे एक्सपीरियंस है उनके। जैसे ऑटोबायोग्राफी में योगी है ना, उसी तरह गुरु नानक देव जी की साखी है जिसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस लिखे। लेकिन एक जगह जाके उन्होंने कहा कि भाई अब इससे जाके मेरी भी पहुंच नहीं, लेकिन ये उन्होंने लिखा, लख पताला पताल लख आकाशा, कह रहे भाई मैं तो एक ही आकाश को जानता हूं, लेकिन ऐसे लाखों आकाश है, लाखों पताल है, लाखों ब्रह्मांड है, लाखों ब्रह्मा है, लाखों विष्णु है, लाखों रुद्र है। ब्रह्म एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश कई है, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। और मैंने बताया था ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु एक दिन को एक कल्प कहते हैं। कल्प में 12 मनु आते हैं, 12 मनु का दिन, 12 मनु की रात, और एक मनु जो है उसमें 970 चतुर्युग आते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और एक चतुर्युग जो है वो 4,70,000 देव वर्ष का होता है। देव वर्ष ही जो हमारा एक साल होता है, देवताओं का एक दिन होता है। 4,70,000 इंटू 365 इंटू 970, तो वो 2 घंटे का समय आया मनु, एक मनु। 12 मनु का दिन, 12 मनु की रात, तो ये एक दिन, जब ये 100 वर्ष हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो वो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। अब आप सोचो आपके 60-70 साल जो हैं, इस 80 साल, ये क्या वैल्यू रखती है। अभी अतुल तुमने किया होगा मम्मी का घर पर, तो वो संकल्प कराते हैं पंडित जी, हाथ में जल लेके, किए होंगे आप लोगों ने, करे नहीं? हाथ वहीं में पे जब रहते हैं। पूजा कराते हैं, हाँ हाँ, हाँ करे थे ना। राइट राइट। उसमें हम काल की गणना करते हैं, समय की गणना करते हैं। ओ विष्णु 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 प्रवता मन से वैवस्वत मनंतरे। ये जो मनु चल रहा है, ये वैवस्वत 5वां मनु चल रहा है इस समय। अष्टाविंशति तमे, 5वें मनु में 28वां चतुर्युग चल रहा है, जो आज की गणना है। जो आज का दिन है ब्रह्मा जी का, इस समय जो चल रहा है, उसमें 5वां मनु चल रहा है ये। और 5वां मनु में 28वां चतुर्युग चल रहा है, अष्टाविंशति में। कलियुग है, कली प्रथम चरण है। और उस चतुर्युग में कलयुग चल रहा है, कली का प्रथम चरण चल रहा है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तायिक देशे, जम्बू द्वीप है ये, भारतवर्ष है। और उसमें जी हम देहरादून में इस घर में अमुक नाम से ये गोत्र, ये मैं पूजा कर रहा हूं आज। तो ये हम काल गणना करते हैं। तो ये जो भाई साहब, ये साइंस का विज्ञान जो हम सोच के हम समझते हैं ना, ये बड़ा ये है वो है, ये तो मतलब जहां खत्म हो रहा है वहां हमारा अध्यात्म शुरू भी नहीं हो रहा। राइट राइट। एक हमारे साइंटिस्ट में वारामिहिर ऋषि, ये ऋषि सारे साइंटिस्ट होते थे। वारामिहिर ने नक्षत्रों की ऐसी ऐसी गणना की हुई है, जो कि शायद साइंस अगले 2000 साल में भी नहीं पहुंच पाएगी। उसने सब लिखा हुआ है, ये सप्त ऋषि मंडल, और इनके नाम दिए हुए हैं। ये अरुंधति तारा, ये ध्रुव तारा, ये तारा, वो तारा, ये नक्षत्र यहाँ बैठा है, ये नक्षत्र वहां बैठा है, ये यहाँ बैठा है, इधर है। वारामिहिर। अब वो नासा कर देता है, तो वो वारामिहिर को पकड़ लेते हैं, हाँ जी ये वारामिहिर ये कह गया था ये। जुग सहज योजन पर भानु, हम ये पढ़ते हैं उसमें, क्या है, हनुमान चालीसा। सूर्य की उन्होंने वो दे दी पूरी की पूरी। जुग सहज योजन पर भानु, आप कैलकुलेट करो, नासा कैलकुलेट करता है तो बिल्कुल डिट्टो। तो अब ये कौन से हमारे वो थे भाई, जो बिना किसी, अच्छा उस दिन मैं पढ़ रहा था कि शिव जी के 5 मंदिर हमारे जो हैं वो, जो कि मेरे ख्याल 10,000 साल पुराने हैं, वो एक ही लॉन्गिट्यूड पे है, 74 डिग्री इतने, एक ही लॉन्गिट्यूड। और इट इज, मतलब जस्ट लुक एट इट। मतलब हमें ये बताया गया कि हम तो सपेरे हैं, ये हैं, ये सब है, हमें क्या पता इन चीजों का। लेकिन सच्चाई है कि ये तो चीजों का पता ही हमें है, किसी और को पता ही नहीं है आज तक। देन आई टोल्ड यू कि ईश्वर ना
दो हमारे ईश्वर ऐसे हैं जो साकार रूप और निराकार रूप दोनों में पूजे जाते हैं। एक तो है शिव जी महाराज। शिव जी वैसे तो शिव जी हैं, हम्म, और निराकार रूप में वो शिवलिंग है। हम्म, शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। इसी तरह माँ एक ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जो सबसे बड़ी देवी मानी जाती है शक्ति में, आदि शक्ति। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की वो भी है, और उनका जो निराकार स्वरूप है वो श्री यंत्र चक्र है। श्री यंत्र देखा होगा ना। हम्म, और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपके पास फोन हो ना, अभी लिखो, खोलो ओरेगन श्री चक्र। ओरेगन के अंदर एक लेक है, हम्म, उसके अंदर 40 मील बाय 40 मील का उसके बेड में श्री यंत्र बना हुआ है। नासा ने ऊपर से फोटोएं खींची, उन्हें समझ ही नहीं आया ये क्या है, किसने बनाया। अभी खोल के देखो आप, ओरेगन के अंदर, और उसके अंदर 40 या मील बाय, आया। हाँ it ये came up. असली की फोटो है। हम्म, अब इनका क्या जवाब देगा कोई। ये हमारा श्री यंत्र है। 40 मील बाय 40 मील में ये श्री मंत्र, श्री यंत्र बना हुआ। और ये जो लाइन है ना, 3 फीट चौड़ी लाइन है, एक लाइन। right. किसने बनाई होगी, नोबडी कैन थिंक ऑफ इट। परफेक्ट। कैन यू सी दिस। Yeah, Yeah. yeah. तो हमारा तो इतिहास और हमारा सनातन तो अनंत है। हम समझते हैं साइंस पढ़ के हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अरे भैया कुछ नहीं। ये इसको कभी पूरा पढ़ना ध्यान से, आपको मजा आ हाँ मैं जाएगा ये पढ़ूंगी यार, ओरेगन वाला। I will look into that. Yeah. मुझे हाँ पता नहीं था ठीक है। बहुत. Yeah. तो ये श्री यंत्र है हमारा बेसिकली। हम्म, टाइम हो गया, लेकिन चलो मैं जितना ले सकता हूँ मैं ले लेता हूँ, फिर फास्ट फास्ट करके थोड़ा सा। we should do this. अगले हफ्ते कर ले अगले कुकू, हफ्ते कर लेते हैं. हाँ अगले हफ्ते कर लेते हैं। हाँ तो तो जल्दबाजी लेकिन नहीं ना ये करे। बेसिक चीजें, आप ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ये जितने भी सुख दुख हैं इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 उनके विषय। और वो ठीक है। अकर्म का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अभी ये ठीक कर्म था. आगे आएगा। अभी तो तीसरा अच्छा. जो अध्याय है ना, वो पूरा अकर्म पे ही आएगा। ये तो मैंने हाँ. आपको एक हल्का सा वो बताया, उसमें सारा आएगा। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये 700 श्लोक है, कोई ऐसा जीवन का प्रश्न नहीं है कि जिसका जवाब इसमें नहीं है। हम्म, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा। और ये रामचरितमानस में कहा गया, जब होई है बहुत सत्संगा तब होई है संशय भंगा। जितना ज्यादा आप सत्संग करेंगे, आपके प्रश्न खत्म होते चले जाए, क्योंकि आपको अपने आप ही जवाब मिलते चले जाए, हर चीज का जवाब मिले। चलो ठीक है। और बस ध्यान के श्लोक कर लेते हैं दोबारा, ठीक है. लास्ट वाले, और फिर इसे गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह गीता पठेत प्रयतः शास्त्रम पुम। अच्छा हाँ ठीक है, पीछे गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम शास्त्रम इदं इदं पुण्यम, पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान, ये ये पठेत पठेत प्रयतः प्रयतः पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम् विष्णुपदम् अवाप्नोति, अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः, भयशोकादि वर्जितः, वर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य गीता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति सन्ति हि पापानि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मकृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं जलस्नानं दिने दिने स्नानं दिने, दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत् गीता सकृद्गीताम्बसि अम्बसी स्नानं स्नानम्, संसार मल नाशनम संसारमलनाशनम्, संसारमरणं गीता सुगीता कर्तव्या गीता 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 कृते कर्तव्या, कर्तव्य कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई किम् किं अन्ये किमन्ये शास्त्र विस्तरे शास्त्रविस्तरैः, या संपद्मनाभस्य या 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 सर्वं पद्मनाभस्य पद्मस्य
मुख पद्मात् विनिसृतः मुख पद्मात् विनिसृतः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम् सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुवक्त्रात् विनिसृतम् गीता गंगोतकम पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोष्णतो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतम गीतामृतम् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा यानि कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्री परमात्मने नमः। परमात्माय नमः। ओम श्री श्री परमात्माय परमात्मा नमः। ओम। ओम श्री परमात्माय भाभी ये भेज देना मुझे इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ मैं दोनों भेज दूंगी, पिछली बार ही दोनों वाला भेज आ जाएगी, ठीक है? चलिए ठीक है। Thank you. थैंक यू सो मच। नमः। थैंक यू सो मच।